ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। काली कीर्तन हो रहा है। स्वयं स्वामी विवेकानंद प्रस्तुत कर रहे हैं। ठाकुर आप्लुत होकर सुन रहे हैं भक्तगण के साथ बलराम मंदिर में। ठाकुर के फरमाइश अनुसार आनंद का गान हो रहा है। श्यामा सुधा तरंगिनी। सुधा मतलब अमृत। अमृत की तरंग है, आनंद का तरंग है, आनंदमयी है माता। हम लोग देखें संगीत के भीतर बड़ा गंभीर अर्थ रहता है। आनंद का कारण क्या? यद्यपि माता भयंकर है, लंपे झंपे कंपे धरा ओशी धरा करालिनी, तब तुम्हें त्रिगुणा त्रिपुरा तारा भयंकर कालकामिनी। हम लोग देखें त्रिगुणा त्रिगुणात्मिका है एंड त्रिपुरा है हमारी भीतर, वो विराजमाना है। त्रिपुरा का विभिन्न अर्थ हम लोग चर्चा किए हैं। पहला अर्थ में बताया जो त्रिपुराण ग्रंथ में लिखा हुआ है, नाड़ी त्रयम तु त्रिपुरा सुषुम्ना पिंगला तु ईड़ा। तीन नाड़ी को एकत्र त्रिपुरा कहा जाता है। पिंगला सुषुम्ना एवं ईड़ा, तीन जो नाड़ी है हमारे रीढ़ के हड्डी के भीतर, मेरुदंडेर भीतरे, विद इन आवर स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें कुंडलिनी शक्ति का आवागमन होता है, उसमें ही माँ विराजमाना है। और जिसका कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं भी हुआ है, उसके भीतर भी माँ विराजमाना कैसे है, इसके द्वितीय अर्थ में होगा। मनोबुद्धि तथा चित्तम तस्मात् पुरत्र मुदारितम। मनोबुद्धि तथा चित्तम पुरत्र मुदारितम, इसको तीन पूर कहलाता है, मन बुद्धि चित्त। तत्र तत्र बसती एषा तस्मात् त्रिपुरा माता। जो मन बुद्धि और चित्त सबके भीतर है, हमारे अंतःकरण तो सबके भीतर है, सूक्ष्म शरीर जिसको मन कहलाता है, उसका तीन विभाग है। एक है चिंतन करना, कॉजिटेशन, संकल्प विकल्पात्मक, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फॉर एंड अगेंस्ट, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए, टू प्रिपेयर ऑल्टरनेटिव्स। ये मन का एक अंश है, उसका मनस कहलाता है। चित्त है स्मृति एवं बुद्धि है निर्णय, डिसीजन मेकिंग। ये तीनों का समष्टि का मन कहलाता है। और ये तीनों का समष्टि को कहलाता है पुरत्र मुदारितम। तीन पूर है। ये तीन पूर्व का जो वासिनी है, त्रिपुरा वासिनी, त्रिपुरा सुंदरी, वो माता है। वो तारण करते हैं, लेकिन ना केवल तारण करते हैं, साधो के रो वांछा पूर्णो करो नाना रूप धारिणी। तुम्हें कमले कमले थाको माँ पूर्ण ब्रह्म सनातनी। इसका जो साधक का जो वांछा है, इच्छा है, प्रार्थना है, वो पूर्ण कर देते हैं।
कैसे? नाना रूप धारण करते हुए। जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतीव भजाम्यहम्। जिस रूप चाहिए माँ उसी रूप से। श्री रामकृष्ण के जीवन में देखिए कितने रूप से माँ उनका मनोहरण कर रहे हैं। कभी एक मुसलमान लड़की का, कभी कृष्ण भूमिका रूप में, कितने रूप में साधु का वांछा पूर्ण कर देते हैं। और वो दो पाठांतर है। एक है जो कि कथामृत में लिखा हुआ है, जो कहा गया, स्वामी विवेकानंद बारंबार रिपीट कर रहे थे, तुम्हें कौमले कौमले था कुमा पूर्ण ब्रह्म सनातनी। तो अर्थात जो कमल है, पद्म है, वो न केवल हृदय मध्य है, प्रत्येक चक्र में एक एक कमल विराजमान है, विद डिफरेंट प्लूमेज, डिफरेंट साइज एंड पेटल्स। उसका रंग अलग है, दल अलग है, कहीं पर द्विदल, कहीं पर षोडश दल, कहीं पर 10 दल, ऐसी। तो एक है अनाथ चक्र जो हृदय में, वो हृदय कमल कहलाता है। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम। फिर इसी कंठ में द्विदल पद्म है, जो शास्त्रान में सहस्त्रार में सहस्त्र दल पद्म है, श्वेत, कलर अलग अलग है। तो हर कमल में कमले कमले था कुमा, विभिन्न कमल में आप ही विराजमान हो। और दूसरा अर्थ क्या बताया संगीत में, पाठांतर में, कोबू कमलेर कमले नाचो माँ पूर्ण ब्रह्म सनातनी। कभी कमलेर मतलब कमलाकांत चक्रवर्ती, इसका रचयिता है, सिद्ध साधक। तो कमल के कमलित कमल में आप नृत्यदाता कभी कभी होते हो, कृपा करके उनका हृदय में आप आविर्भूता होते हो। और उनको आनंद में भरपूर कर देते हो। तो इतने रोचक है, स्वामी विवेकानंद बारंबार नरेंद्रनाथ वही लाइन रिपीट कर रहे हैं, और ठाकुर भी पूर्ण ब्रह्म सनातनी कहते हुए नाच रहे हैं, बारंबार बोलते हुए। उनका उतना पूरा लाइन भी नहीं आ रहा है। निताय अमन माता हाथी के जैसा हाथी हाथी कर रहे, भाव में आप्लुत होकर। सो ऐसी करते करते रात 9 बज गया, परिश्रांत होकर बैठ गए। बैठने के बाद भी ठाकुर विश्राम नहीं लिया। फिर उसके बाद फिर वैष्णव चरण का कीर्तन सुन रहे हैं। देखिए कितना स्टेमिना है, सुबह से चल रहा है। वी बिकम सरप्राइज्ड। हम लोग 1-2 घंटे बाद ही परेशान हो जाते हैं। व्हाट ए ट्रिमेंडस स्टेमिना एट दिस एडवांस्ड एज। इज जस्ट 1 year बिफोर इज फाइनल डिपर्चर। लेकिन भगवान का नाम पे अप्लुत हो जाता है। इसी प्रमाण करते भगवान का नाम पे एक अद्भुत उत्साह मिलता है, शक्ति मिलता है, आनंद मिलता है। तभी वैष्णव चरण अभी दूसरा संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं, जो पहले गौरांग संगीत में श्री गौरांगो नवो नटवरो तपोतो कांचनो काय, ये संगीत है। श्री गौरांग है कि एक नवीन नटवर है, श्रेष्ठ नटराज, कितने सुंदर नृत्य करते। गौरांग के नृत्य जो विवरण है अद्भुत है। ठाकुर का भी नृत्य का विवरण है, अद्भुत है, मनोहरणकारी। और तपो तो कंचन का है, मतलब इसको जो कंचन ये सोना है, लाइक मोल्टन गोल्ड, इसका कॉम्प्लेक्शन, गात्र वर्ण उज्जवल स्वर्णिम गात्र वर्ण था, इसलिए उसका गौरांग नाम था। गौर, वाइट कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, एवं अतीत व सुंदर उनका रूप था।
और दूसरा गान इसका दृश्य संगीत भी इसके साथ प्रस्तुत हो रहा है। वो एक अद्भुत भक्ति संगीत है जो गोपियों का प्राण का आवेग का अभिव्यक्ति है। श्री कृष्ण उनके प्यारा है, उनके सखा है, उनके प्रेम का धन है। वो अभी वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। वही पुराना जो स्मृति है वो रोमांचन करते हुए एक गोपीगण का ये भजन ठाकुर का बहुत ही पसंद था। वो वैष्णव चरण प्रस्तुत कर रहे हैं। होरी कैमोने चिनिबो हे तो माए, ओहे बोंकुराय भूले आछो मथुराय, कैमोने चिनिबो गो तो माए। हमारा जो प्यारा हरि, प्यारा श्याम अभी हमें भूलकर मथुरा में राजदरबार में चले गए और हमें भूलकर वहाँ पर रहते हैं। अभी तो उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया। तो वही पुराना रिश्ता का उल्लेख करते हुए गोपीगण पूछ रहे हैं। अद्भुत संगीत है। हाथी चौड़ा जोड़ पड़ा, भूले चौकी धेनु चौरा, ब्रजेर माखन चुरी करा, किछु मने है। ठाकुर गदगद हो जाते थे ये सब संगीत सुनते हुए एवं गाते हुए। आप क्या भूल गए? अभी क्या है, उदराज परिवार में है, हाथी पर चढ़ रहे हैं और जोड़ चापकान राजवेश है और वो वृंदावन में दूसरा चित्र है, धेनु चराते हैं। जो पीत धड़ा मोहन चूड़ा कृष्ण है, अपने साधारण वस्त्र एवं सुंदर चूड़ा में केश गोपीगण के साथ, राखाल बालकगण के साथ विहार करते थे। लेकिन अभी क्या वो पुराना दिनों के बाद आपको याद होता है? अभी ये है प्रेमिक का हृदय का आकुति। ये भावना अतीव मधुर भावना है। रविंद्रनाथ ठाकुर इस भावना को एक संगीत के माध्यम से सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। पुरानो सेई दिनेर कथा भूलबी किरे हाय ओ सेई, चोखेर देखा प्राणेर कथा से कि भोला जाए। इट कैनॉट बी फॉरगॉटन। पुराने वो दिनों का बात, जो दोस्तों का बात, वो कोई भूल नहीं सकता। अभी उस संगीत में है, आए आर एकटी बार आए रे सखा, प्राणेर माझे आए, मोरा सुखेर दुखेर कथा का वो प्राण जुड़ा बेता है। उसको बुला रहे हैं, जब मुलाकात हो गया बहुत दिन बाद, फिर एक बार आ जाओ, गले में लगा लो, हम लोग पुराने दिन के जैसे सुख और दुख का बात करते रहूँगा और हमारा प्राण शीतल हो जाएगा। पुरानों दिनों का वो रिश्ता, वो घटनावली उल्लेख करते हुए कहते हैं, मोरा भोरेर बेलाय फूल तुलेছি, दुलेছি দোলায়, বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়। হায় মাঝে হলো ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়, আবার যদি হলো দেখা
प्राणेन माझी आए। हम लोग पुराने दिन में एक साथ पुष्प चयन किया था, पुराने दिन का जैसे हुआ था वही घटना को उल्लेख कर रहे हैं। एक साथ झूला में झूले थे और बंसी बजाते हुए हम लोग गान गाते थे, एक साथ फिरते थे और वृक्ष तल में विचरण करते थे। काश बीच में बहुत अंतर हो गया, कौन कहाँ पर चले गए। फिर जब हम लोग मिल गया, फिर एक बार हम लोग गले मिला लेते हैं। यही है जो घनिष्ठ संपर्क होता है प्रेमिकों को प्रेमी के साथ मिलने का रिश्ता। ठाकुर चाहते थे भक्तगण को भी भगवान के लिए ऐसी रिश्ता हो जाए। वो कहा करते थे, आर की चुनाव गोपी दे टान टुकुर ने। ये जो खिंचाव, भगवान के लिए खिंचाव, आकर्षण, उसके सबसे बड़ा उदाहरण गोपियों का भीतर है। इसलिए गोपी प्रेम ठाकुर इतना उच्च मर्यादा देते थे। गोपियों का जैसे प्रेम का आकर्षण से भगवान के पास हम लोग जितने जल्दी पहुंच जाते हैं और दूसरा कोई उपाय से नहीं होता है। इसलिए ठाकुर कहते हैं भक्ति ही सहजतम रास्ता, शॉर्टेस्ट कट। भगवान को प्यार का रिश्ता में हम लोग जब बंधन कर लेते हैं, भगवान हमारे पास आ जाते हैं। ये प्रसंग और भी ठाकुर आगे बढ़ाते हैं, जो कि अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।